मैं अब इस स्कूल के डायरेक्टर मोहतरम मुकर्रम जनाब साजिद साहब किबला को मदऊ कर रहा हूं कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश करें और ये जो क्या उन्होंने साल भर किया है उसका निचोड़ पेश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन मेरे अजीज़ ने अभी बताया कि मेरी वालदा की तबीयत अलील हो गई है और कुछ ज़्यादा अलील हुई है, तो अभी जल्द ही हमको भागना होगा समस्तीपुर के लिए और अभी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसके बाद एक छोटा सा मुशायरा का भी प्रोग्राम है। तो इन शॉर्ट ये कि हमने कोशिश ये किया है इस प्लेटफॉर्म से कि हर आम और आम फहम तक तालीम पहुँचे और उसके रास्ते में अगर किसी तरह की रुकावट आ रही है तो हमने सुना है किसी के फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हमारे यहाँ से कोई वापस नहीं गया है कि उसका एडमिशन नहीं होगा। अगर हमारी इंक्वायरी में बात सही साबित हुई कि फाइनेंशियली वीक है फला आदमी, तो हमने उनको यहाँ जगह दिया है। ये चीज़ें खुल करके बताने की नहीं होती हैं, चूंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उस प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को दिखाना नहीं है, खालिस अल्लाह के लिए करना है। वैसे वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे जिन लोगों के सामने हमने भीख मांगा है वैसे बच्चों के लिए जो हमारी कैपेसिटी से ऊपर हो गए हैं, हमने कुछ खास लोगों के पास जाकर के हाथ फैलाया है कि भाई फला बच्चा, फलानी जगह का बच्चा जो बहुत ही मेरिटोरियस बच्चा है लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो कुछ लोगों के सामने हमने हाथ फैलाया है और उन लोगों ने मदद किया है। तो हम ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी नज़र में हैं हर इलाके से, तो हमारे कानों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। इंशाल्लाह हम उनको भी शामिल करेंगे, पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसको बहुत ज्यादा मुश्तहिर करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए हो रहा है। इंशाल्लाह इसका बदला अल्लाह ताला हमको देगा, यहाँ भी और इंशाल्लाह महशर के मैदान में भी। तो अब जो है हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम गुजारिश करेंगे शमशीर अहमद खान साहब से, मास्टर अब्दुल महबूद साहब से, मास्टर लाल बाबू साहब से कि वो स्टेज पर आए और अपने मुबारक हाथों से जो बच्चे परफॉर्मर हैं हमारे यहाँ उनको पेश करें ये अवार्ड। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हमारे यहाँ जो सालाना एग्जाम हुआ है उसमें स्कूल टॉपर में फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर, इनको हम लोग एजाज से नवाजेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग स्टेज पे आए। आसपास में जितने भी मेहमानान हैं मेहरबानी करके आ जाएं, यहाँ तशरीफ रखें। आप लोग भी गवाह बने इस सेरेमनी के। जो हमारे स्कूल टॉपर हैं जितने बच्चे टीचर्स जो आ सकते हैं महफिल में उनसे गुजारिश है कि वो आए। टीचर्स जो आ सकते हों, जिनको कोई उज़ुर नहीं हो यहाँ बैठने में, वो आ सकती हैं, आ सकते हैं। बच्चे जितने आसपास में हैं सब लोग आ जाएं, यहाँ बैठें। हमारे यहाँ मार्किंग का ज़रा सा अलग तरह का तरीका है। हमारे मार्किंग को आप देखेंगे, यानी मार्किंग का मतलब एग्जामिनेशन में जो इम्तहानात में जो नंबर हम लोग देते हैं, तो मेरा नंबर सुन के ऐसा लगता ही नहीं किसी प्राइवेट स्कूल का नंबर है ये। प्राइवेट स्कूल में नंबर क्या उम्मीद करते हैं लोग? 95%, 98%, 99%। ज़रा हमारे यहाँ बहुत सारा फिल्टर है, 2-3 फिल्टर से गुजरता है। जब कोई कॉपी गुजरती है तब जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो हमारे इस लिस्ट में जो स्कूल टॉप किया है समस्तीपुर जिला के मथुरापुर से मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि 6th क्लास के हैं, अल्तमश सरफराज जो स्कूल टॉपर हैं और उन्होंने सिक्योर किया है मार्क्स 87.76% और 5 में से 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन उनको मिला है। और एक जो मेरा बहुत ही मोहतरम सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें 100 में 100 सिक्योर किया है इन्होंने। तो आप आइए, तशरीफ लाइए और जो बुजुर्गान हैं उनके हाथों से आप शील्ड को लीजिए।
ले बेटा, इनको जो मार्क्स आया है वो आया है 87.76%। जो सेकंड टॉपर हैं वो 9th क्लास में फाकेहा हाशमी, जो थोड़ा सा से मिस कर गई हैं, इनको आया है 87.71%। 0.5% की वजह से ये सेकंड टॉप की। मेरे लिए ये बच्ची भी टॉपर है, तो इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। ये सेकंड टॉपर हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट है ये। जिन लोगों को ये मिल रहा है अवार्ड, वो लोग यहीं रुकेंगे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। मीडिया वाले लोग यहां मौजूद हैं। थर्ड टॉपर है बहुत दूर दराज के इलाके से। इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद। बहुत सारी कुर्बानियों से ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वैसी जगह जहां अभी भी सही से गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है। जैद आजमी जो थर्ड टॉपर है, ये 1 क्लास में इन्होंने 82.84%, यानी क्लास टॉपर हैं ये, स्कूल के थर्ड टॉपर हैं। इन्होंने सिक्योर किया है 82.84% मार्क्स। और इनको जो अवार्ड से नवाजेंगे हाशमी सर, लाल बाबू सर, हाफिज साहब, सब लोग मिलकर के इस छोटे से बच्चे की हौसला अफजाई करें। परफॉर्मेंस का मेरिट लिस्ट तैयार हो रहा है, जरा और देर है। उससे पहले हम चाहेंगे कि तालीम के मैदान में बहुत सारे लोग हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स या गैलेक्सी ऑफ दोस टाइप ऑफ पीपल, उसमें से चुनना बहुत मुश्किल था। खैर, कुछ लोगों के मशवरे से, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वोटिंग हुआ है रैंडमली, और हमारे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्बास था। 2003 में वो इंतकाल किए। उनके नाम पे इस साल से हमने अवार्ड शुरू किया है सर, अब्बास एक्सेलेंस अवार्ड इन एजुकेशन। उसी तरह से मीडिया के लिए भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के लिए हमने किया है। तो हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे हजरत, अपने बुजुर्ग हजरत कारी राशिद साहब मुतज़िल्लहुल आली को, कि वो तशरीफ लाएं। और हमारे बहनोई हैदर भाई हैं, जिनको प्यार से हम हैदर बढ़ी भी बोलते हैं, नाम वैसे इनका हैदर अली है, तो आप तशरीफ लाएं और उनके हाथ से आप ये अवार्ड हासिल करें। हजरत कारी राशिद साहब, तालीम के मैदान में इनका बहुत ही एफर्ट है। हर आम और फहम लोगों के बीच इन्होंने तालीम को आम करने की कोशिश की है। गरीब और नादार बच्चों के लिए अपने आप को थकाया है, पसीना बहाया है।
कभी कभी लोगों के सामने रुसवा भी हुए हैं, है ना। तो इस अवार्ड के हकदार वाकई में ऐसे ही लोग हैं। जरा जोरदार ताली जो है बजाइए हजरत के लिए। ये अवार्ड था अब्बास एक्सेलेंस अवार्ड इन एजुकेशन। अब जो अगला अवार्ड है वो है अब्बास एक्सेलेंस अवार्ड इन प्रिंट मीडिया। जाहिर है मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में, और वो मीडिया जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो किसी एक तरफ ना हो, बायस्ड अनबायस्ड रहे, बायस्ड ना हो। बखूबी इस रोल को अदा कर रहे हैं हमारे सरफराज फाजिलपुरी साहब। हम उनको स्टेज पे आने के लिए कहेंगे, आप प्लीज स्टेज पे आए और अवार्ड को लें। अब्बास एक्सेलेंस अवार्ड इन प्रिंट मीडिया, ये मीडिया के क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके लिए है। ऐसे वक्त में जहां पे कहा जाता है कि मीडिया बिक चुकी है ना, कलम पे पहरा है, वहां पे इतनी आजादी से बातों को रखना ये बड़ी बात है, इसीलिए ये हकदार हैं इसके लिए। जोरदार ताली। अगला अवार्ड है अब्बास एक्सेलेंस अवार्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और जाहिर है हमारे इलाके में बिस्मिल आरफी साहब से बड़ा नाम और क्या हो सकता है इस लाइन में। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज स्टेज पे आएं और अवार्ड को लें। अब्बास एक्सेलेंस अवार्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जोरदार ताली। जाहिर है कि कोई स्कूल सिर्फ उस्ताद, सिर्फ बच्चों से नहीं बनता है, उसमें गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम अकेले बच्चों पे मेहनत करें इससे सिर्फ बच्चे नहीं बनते हैं, इसमें गार्जियन का बड़ा रोल होता है और उनकी बड़ी कोशिशें और काविशें होती हैं। तो जाहिर है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों के जो गार्जियन हैं उनके लिए भी इनामात का मामला होना चाहिए। तो इस साल से हमने 2 सेक्शन में अवार्ड का शुरू किया है। एक वो अवार्ड जो डे बोर्डिंग में बच्चे हैं उनके जो एक्सेलेंट गार्जियन है, एक्सेलेंट का मतलब हमारे लिए सारे गार्जियन एक्सेलेंट हैं, उसका पैरामीटर ये है कि बच्चों को आप तैयार करके रोज भेजते हैं, अपने वक्त से समझौता करते हैं, अपना वक्त घंटा 2 घंटा बच्चों पे देते हैं, है ना। है ना। तो जाहिर है तो वैसे गार्जियन भी जो है मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो इसके लिए जो डे बोर्डिंग में जो एक्सेलेंट गार्जियन हैं वो सिलेक्ट हुए हैं हमारे यहाँ, वो नकी अहमद खान साहब हैं। वो प्लीज स्टेज पे आए और कारी तुफैल साहब के हाथों से आप इस अवार्ड को लें। एक अवार्ड है जो हॉस्टल के बच्चों के लिए भी है, हम इसके बाद उसका अनाउंस करेंगे। ये बेस्ट पेरेंट अवार्ड है डे बोर्डिंग। हमारी मेहनत को ऐसे गार्जियन कम कर देते हैं
या यूं कहें कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाती है ऐसे गार्जियन से, जब हम यहाँ से जब बच्चों को पढ़ा के भेजते हैं घर पे, तो ये फिर उस पे फर्दर जो है मेहनत करते हैं। जोरदार तालियों से जो है इस्तकबाल कीजिए। Now moving further, Best Parent Award for Hostel Student. तो उसके लिए हॉस्टल में सारे बच्चे हैं, सारे लोग जो है माशाल्लाह फॉलो करते हैं। कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो स्कूल के रूल को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी सर आप जैसा बोलेंगे, आपके यहाँ का जो ज़ाब्ता है उसी को मान करके चलेंगे। कुछ अलग से सर आज छुट्टी दे दीजिए, सर बच्चा 2 दिन के बाद जाएगा, ये सब नहीं। यानी उन चीज़ों को वो समझते हैं, हमारी मजबूरी को, कि अगर बच्चा 2-4 रोज अगर नागा कर देता है तो बच्चा कितना पीछे चला जाता है। और हॉस्टल के मामले में तो 100% हमारी जिम्मेदारी होती है। बच्चा अच्छा किया तो वही अवार्ड हमको मिलता है, और बुरा किया तो गुड नेम और बैड नेम हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो तलवार के धार पे हमेशा हम होते हैं। तो इसके लिए एक गार्जियन है जो मोहम्मद इजहार के वालिद हैं, गालिबन वो नहीं है यहाँ पे, वो है मोहम्मद नन्हे, जो खानपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनको ये अवार्ड जो है दिया जाएगा, हम भिजवा देंगे इंशाल्लाह। अगर इजहार यहाँ पर है तो उनकी जगह पर आकर के ले सकता है। इजहार स्टेज पे आइए, मोहम्मद इजहार स्टेज पे आइए। अभी शब बारात की छुट्टी नहीं हुई थी हॉस्टल में, सारे बच्चे के गार्जियन जो गए वो भी, जो नहीं गए वो भी, उनका रिक्वेस्ट जरूर आया था कि सर 1 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। लेकिन इनके गार्जियन वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं सर, अगर छुट्टी नहीं है तो बच्चा नहीं जाएगा। और बच्चे के सामने में कहा, बच्चे का चेहरा भी मलिन नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की लिस्ट तैयार होने में जरा सी देर लग रही है, माफी चाहते हैं। बहुत जल्दी आ जाएगी। हम गुजारिश करेंगे प्रिंसिपल साहिबा से कि वो अप्रूव करके जल्दी भेजें जो लिस्ट गई है। फाइनल अप्रूवल प्रिंसिपल का चाहिए होता है। क्या सर, सही बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल का फाइनल अप्रूवल चाहिए, तो उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस लिस्ट को अप्रूव करके भेजें यहाँ। तो चलिए, परफॉर्मेंस की लिस्ट आ गई है। जो बच्चे खड़े हैं बैठ जाएं ताकि पीछे भी लोगों को दिखाई दे और आगे गैदरिंग ना हो। अब अलग अलग परफॉर्मेंस का एक एक लोगों या दो दो लोगों के हाथ से हम दिलवाएंगे, है ना। गैदरिंग नहीं करना है, सारे बच्चे बैठ जाइए। सबसे पहले तिलावत कुरान के लिए हम अवार्ड का ऐलान करने वाले हैं।
जो सरफरिस्त हैं इसमें वो हैं हुजैफा अब्बास, वो स्टेज पे तशरीफ लाए और हजरत कारी राशिद साहब और हैदर अली साहब के हाथों से वो अवार्ड को कबूल करें। हुजैफा अब्बास साहब। जोरदार ताली। और माशाल्लाह जो दूसरे नंबर पे हैं वो भी लगभग इसी नाम के हैं, अबू हुजैफा, जो हसनपुर की तरफ 72 एक जगह है, वहां का बच्चा है ये, तिलावत के लिए। अबू हुजैफा आ जाओ। अबू हुजैफा कौन है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो 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 कर। कंफर्म करके तिलावत में सेकंड कौन है? अबू हुजैफा का बेटा वो तिलावत में कौन है? कौसर अली बोला। अच्छा, दूसरे नंबर पे सोबान अब्बास, जो 1 क्लास के स्टूडेंट हैं, वो तशरीफ लाए। और कारी तुफैल साहब कहाँ गए? कारी तुफैल साहब के हाथों से और मुफ्ती जुल्करनैन साहब के हाथों से दुआओं से भी नवाजिए बच्चों को। गिव अ बिग हैंड। नेक्स्ट, तिलावत कुरान के लिए जो तीसरा अवार्ड है, थर्ड टॉप का, वो है कौसर अली, जो खानपुर से हैं, हॉस्टल के स्टूडेंट हैं। वो आइए स्टेज पे। और मास्टर अब्दुल माबूद साहब और हाफिज जी के हाथ वो अवार्ड लेंगे। अब इंग्लिश स्पीच में जो पहले नंबर पे जो है मोहम्मद मेराज, इंग्लिश स्पीच में। हाशमी सर, हाशमी सर, हाशमी सर, ठीक है। इंग्लिश स्पीच के लिए जो सेकंड टॉपर हैं वो है सोबान अब्बास। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। सोबान अब्बास, प्लीज कम अप ऑन द स्टेज।
Please give a big hand. Why you people are sitting like this? And for English speech, the third topper is Muhammad Tawfiq, Mabbi se. Muhammad Tawfiq, please come up on the stage. अब उर्दू तकरीर पे चलते हैं हम लोग। उर्दू तकरीर में जो पहला मकाम मिला है वो मिला है फ़कीहा हाशमी। फ़कीहा हाशमी बुजुर्गद्वार क्लास 9 जो अब 10th में गई हैं। थैंक यू। उर्दू तकरीर सेकंड अफीफा खान। उर्दू तकरीर सेकंड अफीफा खान। इल्म वालों की बस्ती से है ये बच्ची, माशाअल्लाह। बोलना नहीं है। पहले पहला पहला इंग्लिश हाँ पहला हाँ हाँ ये हाँ हाँ मोहम्मद मेराज हुसैन टॉपर है इंग्लिश स्पीक में। तो इसके लिए मेरा अलग से इनाम है। सरप्राइज से बोलेंगे नहीं लेकिन पहुंच जाएगा मेरा इनाम, आपको मिल जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। खड़े हो जाइए। मेराज हुसैन, रेज योर हैंड। आपके लिए इनाम मेरा मेरी तरफ से, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। ये लोग नवाजने वाले लोग हैं। उर्दू तकरीर में जो थर्ड टॉपर है वो कौसर अली। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। अब आते हैं एक्शन में। जो ड्रामा था इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोबाइल, बच्चों को मोबाइल से बहुत दोस्ती होती है, उसके नुकसानात पे ड्रामा था। तो वो उसकी टीम जो है वो फर्स्ट की है। तो वो उस टीम से हम गुजारिश करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोबाइल की टीम से कि वो स्टेज पे आए और मेडल हासिल करें। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोबाइल, all the team please come up on the stage. ग्रुप में नहीं ना, वही मेडल देना है।
हाँ, अब जो सेकंड टॉप है एक्शन में वो है जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। ऑल द टीम प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। जमी पूछती है नमाजी क्या है, कहाँ है। वाह, प्लीज गिव अ बिग हैंड। मास्टर एनुल हक साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पे आए और अपने मुबारक हाथों से बच्चों को नवाजें। मास्टर एनुल हक साहब, बलिया बेगूसराय। ठीक है, प्लीज जाइए। जो तीसरा मकाम हासिल किया है एक्शन में, वो एक्शन था बांदिया रे बंदिया पे। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज ऑल द टीम प्लीज। प्लीज ऑल द मेंबर ऑफ दैट टीम प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। एनुल हक साहब अपने हाथों से नवाजें बच्चों को। नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑल द मेंबर ऑफ दैट टीम प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिस वाज द परफॉर्मेंस। देखिए आगे ना, अरे उसका बच्चा जो है ना वो नहीं जीता ना, उसका बच्चा किसी दूसरे चीज में मिल गया होगा। खाली सर वाले वो, खाली सर वाले। क्लैपिंग, क्लैपिंग, क्लैपिंग। हाँ,
नेक्स्ट नाते नबी सोबान अब्बास, प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। द नेक्स्ट वन इज खुदा मुझसे माँ की, खुदा मुझसे माँ की, उसके क्या है उसका, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, हाँ खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। आइए वो टीम पूरी आइए ऊपर, सारे बच्चे आ जाएं ऊपर। यही बच्चा अगला और आखिरी जो है वो है मां नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। समीर, मोहम्मद समीर आइए स्टेज पर। अब क्या रहे? अगला अवार्ड जो कारतूस एक ड्रामा था, जो एक जाबाज सिपाही, एक क्रांतिकारी, एक रिवोल्यूशनरी वजीर अली पे था, हम उस टीम को दावत देना चाहते हैं स्टेज पे, प्लीज आइए और वो मेडल ले लीजिए। छूटे हुए हैं, दो छूटे हुए कहाँ है? आफिया निगार, प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। सुनाइए। जो सिंगल सिंगल जिनको मिल
जो नहीं आ सके, उस लिस्ट में शामिल नहीं हो सके, उनका दिल छोटा ना हो, क्योंकि अभी कोमल हैं, अभी जिंदगी की सही से शुरुआत भी नहीं हुई है, तो अभी दिल छोटा हो जाएगा तो कैसे होगा। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए अभी आपसे गुजारिश करेंगे कि मेडल बच्चे को गर्दन में एक एक करके डालते चले जाए। आ जाओ तुम लोग ऊपर आ जाओ। जोया फारूकी, शबनम, रुकैया भी है क्या? रुकैया फारूकी भी है। रुकैया फारूकी, अरीबा सालेहा और सालेहा, सना आलिया, अनीबा हाशमी, बहुत खूब। इन बच्चों के लिए जरा ताली बजा दें आप लोग। बहुत खूब, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेटा आप लोगों ने, बहुत अच्छा। और कोशिश करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा? प्लीज गो डाउन।